हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम जानेंगे कि भागवत गीता का के कुछ पार्ट्स में क्या किस पुरुष को अपने ही समान मानते थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो देखिए, आपको हमारी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने जरा सा भी स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि किस पुरुष को अपने ही समान मानते थे श्री कृष्ण? तो देखिए, भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा, कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं कि 4 प्रकार के प्राणी उनको भजते हैं। वो कहते हैं कि इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे भी अत्यंत प्रिय हैं। चलिए, देखिए, कुछ श्लोक हैं, है ना? तो मैं उनका केवल अर्थ आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि 4 प्रकार के प्राणी उनका भजन करते हैं। वह इस श्लोक में यह भी बताते हैं कि वो 4 में से उनका प्रिय कौन है। वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो शुद्ध बुद्धि, समझिएगा, जो शुद्ध बुद्धि से युक्त है और ज्ञानी है, वो मुझे प्रिय है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति दृढ़ भाव से भक्ति में लीन रहता है। उसकी शुद्धता अटल होती है। वो सांसारिक और इंद्रिय सुख के छलावे में नहीं आता और वे अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करता है। तो हमारे अध्याय 7 की बात की जाए तो उसमें एक 18वां श्लोक है। 18वां श्लोक है, सर्व उदारा शर्व अवैते ज्ञानी तवात्म्य में मतम आस्थिता साही युकात्मा मामे वानुततात्मा गतिम। ये आपको अध्याय 7 में श्लोक नंबर 18 मिलेगा। इसमें वो कहते हैं कि वास्तव में वे सब जो मुझे समर्पित है वो निसंदेह महान है, लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने ही समान मानता हूँ। मतलब यही कि देखिए, इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो शुद्ध आचरण करते हुए भी भगवान श्री का भजन करते हैं। हालांकि वे संसार के सुख में भले ही लीन रहते हों, लेकिन उनका जो समर्पण होता है वो किस पे होता है? ईश्वर पे होता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग महान हैं। इस माया रूपी संसार में इतना कर पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे भगवान श्री कृष्ण आगे यह कहते हैं कि कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जिन्हें मैं अपने समान ही मानता हूँ। ऐसे लोग जिनका मन स्थिर है, एकाग्र है, वह कृष्ण को प्रिय है। ऐसे लोग जिनकी बुद्धि ईश्वर में विलय हो गई हो और जो ईश्वर को ही परम लक्ष्य के रूप में मानते हो, वह मेरे ही समान है। देखिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण को एक संपूर्ण पुरुष भी कहा गया है। कैसे? कहते हैं श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है, जिसके कुछ कारण हैं, लेकिन उन्हें एक कंप्लीट मैन भी कहा जाता है, जिसके दूसरे कारण हैं। वो कौन से कारण हैं? कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे। वो श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से श्री कृष्ण को 22वां और 10 अवतारों के क्रम में 8वां अवतार कहा गया है। आध्यात्मिक कलाएं 16 होती हैं। पत्थर पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। पशु पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती हैं। साधारण मानव में 5 कला होती है और संस्कृत युक्त समाज मानव में 6 कला होती है। इसी प्रकार एक विशिष्ट पुरुष में 7 और ऋषियों महापुरुषों में 8 कला होती है। 9 कलाओं से युक्त सप्त ऋषि गण मनु देवता प्रजापति लोकपाल आदि होते हैं, है ना? ऐसे हमारे उसमें प्राय 10 से 11 कलाओं का जो आविर्भाव होता है, वो परशुराम को भगवान का अवतार अवतार कहा गया है। लेकिन जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं वो 16 कलाओं से युक्त हैं। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर कहलाता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाथ जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहलाते हैं। इसलिए इन्हें पूर्ण अवतार कहा गया है। हमारे बहुरंगी श्री कृष्ण है। कैसे?
कहते हैं कि श्री कृष्ण का बचपन दुनिया के सभी बच्चों को प्रेरित करता है। वही उनकी जवानी के इतने रंग है कि जिस युवा को जैसा रंग पसंद हो वह चुन ले। उन पर बुढ़ापा कभी छाया नहीं, लेकिन उन्होंने उस उम्र में भी युद्ध लड़ा जहां जीत हासिल की। वे ध्यानी भी थे, योगी भी थे, प्रेमी भी थे, ज्ञानी भी थे, और उनमें सभी रंग भी बसते थे। श्रेष्ठ मित्र भी थे, आपने सुना ही होगा सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हजारों सखा थे, है ना? लेकिन श्री कृष्ण के सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, तोज, ये सब उनके अर्जुन, है ना, बकुल, शारद, ये प्रमुख सखा थे। श्री कृष्ण की सखियां भी हजारों थी, जिसमें राधा, ललिता और मतलब 8 सखियां जो थी वो ज्यादा प्रमुख थी। उन्होंने उन्होंने राजपुत्र अर्जुन से मित्रता का रिश्ता निभाया। उन्होंने गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा से अपने रिश्तों को जग जाहिर किया, है ना? आप भी जानते हैं। श्रेष्ठ प्रेमी थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाली अनेक गोपियां और प्रेमिकाएं थीं। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी कृष्ण की रासलीला को प्रमुख स्थान दिया है। खास बात यह है कि उन्हें प्रेम करने वाली जो गोपियां प्रेमिकाएं कभी आपस में किसी से ईर्ष्या नहीं करती थी। उनकी पत्नियों को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और वे सभी एक दूसरे का बहुत ही अच्छे से आदर करती थी, सम्मान करती थी। वह एक श्रेष्ठ पति भी थे, है ना? भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी: रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। श्री कृष्ण ने सभी के साथ पति धर्म का पालन किया और उनकी भावनाओं का सम्मान भी किया। जहाँ रुक्मणी के साथ उनके रिश्तों की कथा प्रचलित है, वहीं सत्यभामा को बराबरी का दर्जा देकर यह सिद्ध किया गया है कि कोई भी बड़ी और कोई भी छोटा नहीं है। देखिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ भाई भी थे। श्री कृष्ण के बलराम और सुभद्रा के साथ संबंध को सभी जानते थे। कृष्ण की 3 बहनें थी, जो कि एक यशोदा की पुत्री थी, एक अनंगा, और सुभद्रा और द्रौपदी जो थी वो मानस भगनी थी। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। सभी के साथ वे रिश्तों में खरे थे, और वे एक श्रेष्ठ पुत्र भी थे, श्रेष्ठ शत्रु भी थे, है ना? वैसे तो श्री कृष्ण किसी के शत्रु नहीं थे और ना ही हैं, लेकिन उनके काल में उनकी शत्रुता रखने वाले कई लोग थे। उन्होंने भी अपने शत्रुओं को कभी निराश नहीं किया, सभी शत्रुओं को वीर गति देकर वैकुंठ में स्थान दे दिया। श्री कृष्ण ने अपनी शत्रुता का रिश्ता भी अच्छे से निभाया। उन्होंने कंस, जरासंध, शिशुपाल, भौमासुर, काल्यवन, पौंड्रक आदि सभी शस्त्रों को सुधारने का मतलब भरपूर मौका दिया, और अंत में उनका वध भी कर दिया। इसी तरह वह अन्य रिश्तों में श्री कृष्ण, हमारे अगर महाभारत में कुंती माता को देखा जाए तो उनके साथ भी उनका बहुत अच्छा संबंध था। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने रिश्ते का ध्यान दिया। इसी तरह हमारे रक्षक कृष्ण भी थे, है ना? और वो बहुत श्रेष्ठ शिष्य थे, श्रेष्ठ गुरु भी बने। इसी तरह हमारे भगवान जो श्री कृष्ण थे, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण थे वो एक संपूर्ण पुरुष थे। वो हर चीज में संपूर्ण थे। उनको पूर्ण अवतार भी कहा गया है। चलिए, तो देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में वैसे बताया कि किस पुरुष को अपने ही समान मानते थे श्री कृष्ण, है ना? तो मैंने बताया है जो धैर्य रखे, संयम रखे, है ना? या फिर कहते हैं कि जिनका मन स्थिर हो, एकाग्र हो, वो कृष्ण को हमारे प्रिय है। ऐसे लोग जिनकी बुद्धि ईश्वर में विलय हो गई हो और जो ईश्वर को ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हो, वो मेरे समान है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ऐसे मानते हैं, जो उनके मतलब अपने ही समान मानते हैं श्री कृष्ण। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।